ओके गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता होगा सभी को कि सीबीएसई ने अभी रिसेंटली 10th क्लास और 12th क्लास के लिए सैंपल पेपर इशू करा है। मतलब सैंपल पेपर के ऊपर अगर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं तो मतलब कुछ तो स्पेशल रहा होगा ना। ऐसा क्या है, ऐसा मतलब सैंपल पेपर तो हर साल आते हैं, ऐसा क्या नया कर दिया सीबीएसई ने जिसके लिए हमें आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के डिस्कशन करना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि देखो ये ब्लास्ट, मतलब हाँ लिटरली इस बार जो सैंपल पेपर आया है कुछ ऐसा है कि अचानक से कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो सीबीएसई ने। 10th और 12th के लिए सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट्स के लिए सैंपल पेपर इशू कर दिए हैं जो आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं विद मार्किंग स्कीम। ठीक, उन सारे सब्जेक्ट्स में से मैथमेटिक्स में ड्रास्टिक चेंज है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स में जबरदस्त बदलाव है। ठीक है, इतना अजीबोगरीब सैंपल पेपर है कि मेरे को आपको समझाना और बताना बहुत जरूरी मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। अच्छा, सबसे पहले ना आपको ये बता देता हूं कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आता है इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब ऐसा क्या है सैंपल पेपर से, सैंपल पेपर के बारे में चर्चा क्यों करनी चाहिए। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है ना बच्चों, ये लगभग ऐसा है कि आप किसी बीमारी के सिम्टम्स को जान लेते हैं, आपको पहले से अंदेशा हो जाता है कि क्या आने वाला है। सीबीएसई का सैंपल पेपर एक फेयर आइडिया दे देता है कि पेपर कैसा आने वाला है, किस लेवल का आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितनी कितनी चॉइसेस रहने वाली हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से टॉपिक्स मेजर हैं जो मुझे कर लेने चाहिए। बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन का जो स्टाइल है वो बदलने लग जाता है, डिसाइड होने लग जाता है। अब इसी चीज का फैसला करना है तो सैंपल पेपर हर साल हम देखते हैं कि कैसा है, उसको एनालाइज करते हैं। इस साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर क्या कहता है 10th और 12th मैथ्स के लिए, ये मैं आपको आज बताता हूं पूरी डिटेल में समझाता हूं कि सैंपल पेपर ने क्या कहा है, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है, कितनी चॉइसेस रहने वाली हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, एक एक करके सारे, मतलब एक आधी बात नहीं है आज बताने के लिए मेरे पास ढेर सारी बातें हैं, एक एक करके सारी बताता हूं आपको आज, सारे के सारे एक एक करके ना। मैं, उन्होंने तो बम फोड़ दिया, मैं बिजली बम फेंकता हूं आपके ऊपर। ठीक है, एक एक करके आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम 12th के मैथ्स के पेपर की डिस्कशन करने आए हैं आज। ठीक है, 12th का मैथ्स का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सीबीएसई सैंपल पेपर, ये सैंपल पेपर क्या हाल बयां कर रहा है, चलो मैं आपको ये समझाता हूं बच्चों। मैंने पूरा इसका परफॉर्मा तैयार कर लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं कि होने क्या वाला है आपके पास। अब सुनो, आपको पता होगा कि हमारा जो पेपर है, ये पेपर 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैथ्स का एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स। यूजुअली क्या होता है, ये 80 मार्क्स का पेपर जो होता है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इस साल सीबीएसई ने सेक्शन की जगह इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सीबीएसई कहता है मैं इसके 2 टुकड़े कर रहा हूं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये पार्ट में क्या है ये आपको बताता हूं। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए को सीबीएसई ने फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। पार्ट बी को फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। मतलब जिसे आप पहले 4 सेक्शन कहते थे, अब वो हमारे लिए 5 सेक्शंस बन चुके हैं। 5 सेक्शन में पूरे पेपर को उन्होंने डिवाइड करा है। और वो डिवीजन कैसा है, जो सेक्शन 1 है ना बच्चों, इस सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब सेक्शन 1 इज ऑफ 16 मार्क्स। हाँ,
ये जो 16 क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये 16 के 16 क्वेश्चन प्रॉपर 1 मार्कर्स हैं, जिनमें से काफी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वो सॉल्यूशन भी दिखाना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो सेक्शन 2 है, जो हमारा सेक्शन 2 है, इस सेक्शन 2 में उन्होंने पहली बार मैथमेटिक्स में पहली बार 2 केस स्टडीज डाली हैं। 2 केस स्टडीज, कहने को वो 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में क्या है, हर क्वेश्चन में, हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑल्दो उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, तो 4 अटेम्प्ट करने होंगे। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन की 2 केस स्टडी रहेंगी। दैट मींस 8 मार्क्स। 4 क्वेश्चन पहली केस स्टडी के, 4 क्वेश्चन दूसरी केस स्टडी के, 8 नंबर हमारे सेक्शन 2 के हैं। मतलब अगर हम सेक्शन 1 सेक्शन 2 1 मार्कर्स की बात कर लेना, तो 24 नंबर का जो मेरा पेपर है वो 1 मार्कर है 24 क्वेश्चंस के साथ। 24 क्वेश्चन 1 मार्कर आने वाले हैं 24 मार्क्स के। हाँ, अब ये केस स्टडीज किस बला का नाम है, पहले तो यही नहीं पता हमें, है ना। चलो मैं आपको बताता हूं बच्चों, मैथमेटिक्स में केस स्टडी आपने कभी नहीं देखी होगी, ना ही कभी करी होगी, लेकिन हाँ, ऑल्दो वो बात अलग है कि मैथमेटिक्स में केस स्टडीज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी ही करी जाती है। केस स्टडी नाम की कोई चीज मैथ्स में तो बन पाना पॉसिबल ही नहीं है ना, काइंड ऑफ, मतलब जबरदस्ती वाला काम है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको कहता कि बेटा ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, है ना, आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते आंसर दे देते। अब इसको केस स्टडी में बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा कि देखो राम का केमिस्ट्री का पेपर था, वो अपने घर में बैठा है, उसके घर का पॉइंट है ये, दैट इज ए। उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे टॉपिक समझ नहीं आ रहे, अब वो चाहता है कि वो मोहन के घर जाके ये पढ़ाई करे। मोहन, उसका कोऑर्डिनेट है ये। अब बताओ राम का मोहन के घर तक का डिस्टेंस कितना, मतलब कहानियों में घुमा के देता है। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ, केस स्टडी का क्वेश्चन बड़ा दिखता है, इंग्लिश अजीब लगती है उसकी, समटाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात, केस स्टडी कहानी है ना, कहानी तो कोई भी बनाई जा सकती है ना, कभी भी बनाई जा सकती है। क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो सकते हो, कहानी के लिए थोड़ी रेडी हो सकते हो, तो वो कोई भी कहानी चिपका सकते हैं। तो ऐसा लगता है अनफेमिलियर सा क्वेश्चन लगता है, ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने नहीं करा हुआ, जबकि आपको आता है, आपने कर रखा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने नहीं कर रखा। तो पहला ड्रास्टिक चेंज तो ये आ गया। 24 क्वेश्चन, आज से पहले कभी नहीं बताया, सीबीएसई ने पूरे साल में अभी तक नहीं बताया कि वो क्या पैटर्न लेंगे। उन्होंने बता रखा था एक पैटर्न, पर वो पैटर्न इससे जमीन आसमान जितना फर्क है, बिल्कुल डिफरेंट। आपको याद भी होगा फर्स्ट डे जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी, तब मैंने बताया भी था कि पेपर पैटर्न क्या है इस साल का, लेकिन अब अचानक से उन्होंने चेंज कर दिया, कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं है। चलिए, इसके अलावा अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, तो सेक्शन 3 में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 2 मार्क्स के हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, दैट मींस 20 मार्क्स। पेपर देख रहे हो, 10 और 24, 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते मेरा आधा पेपर निकला है। आधे पेपर में 34 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। अभी 44 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है और 34 क्वेश्चन मतलब मुझे करने पड़ेंगे, तो देखने में बड़ा हैवी लगता है। ठीक, सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 4 की बात करें, तो सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चंस हैं ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज 21 मार्क्स। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चंस हैं ऑफ 5 मार्क्स। हाँ, इस साल 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्कर ये मैक्सिमम है, तो ये 3 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सिर्फ 3 आएंगे। आप मानो या ना मानो बच्चों, ये जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये टाइम सेवर क्वेश्चंस होते हैं, यहां से टाइम बचता है, टाइम यहां लगता है ज्यादा, और उन्होंने यही रज के बढ़ा दिया है। ठीक, अगर हम इस सेक्शन की बात करें, तो पार्ट बी इज ऑफ 56 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर कैसे है, 24 नंबर का पार्ट ए, 56 नंबर का पार्ट बी। पहली बात, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ना, ये लिख जरूर लेना,
हाँ, बड़े सारे सवाल मन में हैं, बड़े सारे र्यूमर्स कानों में हैं, जैसे इस बार बहुत सारी चीज़ें अभी भी सुनने में आ रही हैं कि शायद पेपर डिले हो सकते हैं, शायद कोर्स और रिड्यूस हो सकता है ना। ये सारे र्यूमर्स हैं। वैसे र्यूमर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि पेपर डिले होगा, कोर्स और रिड्यूस हो जाए, ये इस मोमेंट पे पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई वाले वैसे भी आतंकी मचा रहे हैं। डिले करना होता तो ये सैम्पल पेपर और लेट आता। सैम्पल पेपर यूजुअली अक्टूबर एंड नवंबर में आ रहा होता है, इस बार उन्होंने अक्टूबर स्टार्ट में दे दिया है ताकि आपको और जल्दी भी अगर पेपर लेने हो तो वो ले पाए। ऑल्दो जल्दी होने की कोई संभावना नहीं है, पर लेट हाँ ये भी होने की कोई चांसेस मुझे नहीं लगते पर्सनली। ठीक, इसके अलावा चॉइसेस की बात करूं ना तो अभी तक अगर आप देखोगे तो पेपर में टोटल 44 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब इस साल पेपर में 44 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 16 यहां से, 8 यहां से, 10 यहां से, 7 यहां से और 3 यहां से। 44 क्वेश्चंस इस साल पेपर में हमें करने हैं 3 घंटे के अंदर अंदर। प्लस चॉइसेस की बात करूं तो चॉइसेस कहां कहां हैं। चॉइसेस भी रज के दिए हैं सीबीएसई वालों ने। सीबीएसई वालों ने कहा है कि ये काम हम आपके लिए एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लो जी लंगर ले लो। लंगर में क्या है, ये जो 1 मार्कर के क्वेश्चन है ना, ये जो 16 क्वेश्चन है, इनमें 4 चॉइसेस हैं। 4 क्वेश्चन चॉइसेस पता है ना, इंटरनल चॉइसेस रहती हैं, ये कर लो या ये कर लो। ठीक, 4 चॉइसेस सेक्शन 2 में भी है, 3 चॉइसेस सेक्शन 3 में मिलेंगी, 2 सेक्शन 4 में मिलेंगी और सेक्शन 5 में 3 ही क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन में चॉइसेस मिलेगी। तीनों क्वेश्चन में चॉइस है, 3 क्वेश्चन तीनों में चॉइस। मतलब चॉइसेस के क्वेश्चन को मिलाएं तो 16 क्वेश्चन आपके पास और हो जाते हैं। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं मैं अपने करियर में कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पेपर में 60 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हम पेपर कभी भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम पेपर हमेशा इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सारे क्वेश्चन आते हो, चाहे वो चॉइसेस में हो या इधर उधर हो, ताकि चॉइस हमारे पास रहे, पेपर के पास नहीं। तो हमें इतने के लिए प्रिपेयर करना है इस साल, 60 क्वेश्चन पेपर के अंदर। मतलब सोच के बड़ा लग रहा है। सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम क्या है बच्चों, इस साल टाइम की मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ऑल्दो इसमें टाइम नहीं लगता है, 1 मार्कर मतलब 1 मिनट, दैट मीन्स 24 क्वेश्चन 24 मिनट में हो जाने चाहिए। आधे घंटे में ये सेक्शन निपट जाना चाहिए, पर निपटता नहीं है। जो पहले 1 मार्कर्स आते थे ना, 20 1 मार्कर, कभी कभी बच्चों को 1-1 घंटा उन्हीं में लग जाता था। अब 24 हैं प्लस 2 मार्कर के 10 क्वेश्चन और हैं। मतलब ये वो सेक्शन है जिसमें टाइम बच्चों का वेस्ट हो सकता है। बात अलग है कि सीबीएसई मुझे लगता है शायद कुछ चेंजेस लाए। सीबीएसई हो सकता है कि एक नया सैंपल पेपर इशू करे और बताए कि नहीं ये वाला हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, अब ये नया पैटर्न रहेगा। ठीक, लेकिन अभी सुनते जाना, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बदतमीजियां शुरू हुई हैं। अभी तो मैं आपको बताना शुरू करा है कि देखो ये तो पहले पेपर का पैटर्न बन गया। इसके अलावा उन्होंने क्या और चीजें नई कर दी। सीबीएसई ने, आपको याद होगा, वैसे तो कोर्स के नाम पे धोखा ही दिया था और सीबीएसई ने कहा था कि 30% कोर्स हमारा डिलीट हो गया है ना। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी बताने के लिए कि 30% कहने को है, वो 30% है नहीं। उन्होंने मेजर वो टॉपिक्स उड़ाए हैं जो पेपर में वो कभी दिया भी नहीं करते थे। ठीक है, लगभग ऐसे कह सकता था कि 10 से 15% पेपर ही रिड्यूस हो पाया था। मजे की बात तो नहीं कहूंगा, बेकार बात क्या करी है उन्होंने। इस सीबीएसई सैंपल पेपर में जो टॉपिक कट गए थे उसमें से भी क्वेश्चन दे दिए कुछ। एक 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कट चुके थे, जिनके क्वेश्चन आपको पेपर में दिख रहे हैं, जो माइंडेड बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी गली के टीचर का पेपर उठा के उन्होंने इशू कर दिया कि लो जी ये लेंगे हम इस बार, है ना। ये कुछ सेंसिबल लग नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया है। हाँ, उसके ऊपर क्वेरीज रेज हो चुकी हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं, सीबीएसई का आंसर अवेटेड है। जल्दी उनका आंसर भी आ जाएगा कि ऐसा उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है। ठीक, लेकिन हाँ ये अभी तक के उन्होंने धमाके करे हैं।
अब इसके आगे मैं आपको ये भी बता देता हूं बच्चों कि सीबीएसई के इस साल के हिसाब से, देखो मैंने कहा था ना, एक तो ये फेयर आइडिया हमें मिल जाए इसके लिए, इसके अलावा हमें एक टेंटेटिव आइडिया ये भी मिल जाता है कि कौन से चैप्टर कितनी वेटेज का आएगा और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं ये बताता हूं आपको कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का और उसमें से कितने कितने मार्कर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसे एक बार लिख जरूर लो, क्योंकि ये अगर कुछ चेंज नहीं हुआ ना तो हमें ये है हमारा प्लानिंग का तरीका, इस तरीके से चल के जाएंगे। ठीक है जी। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में और क्या चेंज आया है, पेपर के हमारे चैप्टर की वेटेज क्या है। चलिए गाइस, अगर वेटेज की बात करूं ना तो वेटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं, हमारे 12th के मैथ्स की वेटेज का, हमारी 12th मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज की डिस्कशन करूं तो वेटेज की डिस्कशन कैसी है। सबसे पहला चैप्टर आपको पता होगा, नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इस साल के सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग इज ऑफ 3 मार्क्स ओनली। रिलेशन एंड फंक्शन सिर्फ 3 नंबर का है एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर, और उस 3 नंबर में भी तीनों क्वेश्चन 1 मार्कर है। तीनों क्वेश्चन 1 मार्कर, मतलब कोई 2 मार्कर नहीं, कोई 3 मार्कर नहीं, कुछ नहीं, तीनों क्वेश्चन 1 मार्कर। इसके अलावा सेकेंड चैप्टर वी हैव इनवर्स ट्रिगो। इज ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसा है? हां, यहां से एक 2 मार्कर आना चाहिए, एक 2 मार्कर, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। देन वी हैव मैट्रिसेस is of 3 मार्क्स ओनली। मैट्रिसेस का वेटेज सिर्फ 3 नंबर, तीनों 1 मार्कर, तीनों 1 मार्कर। ये ब्रेकअप बहुत काम आएगा बच्चों प्रिपरेशन के लिए, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। देन वी हैव डिटर्मिनेंट्स। हमारी ना प्लानिंग जो है वो हमेशा इन सब चीजों के अकॉर्डिंगली ही चलती है। अगर आप 100 मार्क्स के लिए जा रहे हो और या फिर अगर आप पासिंग के लिए भी जा रहे हो, किसी भी मार्क्स के लिए जाना हो, प्लानिंग हमेशा चैप्टर की वेटेज, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन की कौन सी कैटेगरी का आना है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान होती है हमेशा। डिटर्मिनेंट इज ऑफ 7 मार्क्स। डेट इज ऑफ 7 मार्क्स, और ये 7 मार्क्स का ब्रेकअप कैसे है? एक 2 मार्कर है, एक क्वेश्चन 2 मार्कर है और एक क्वेश्चन 5 मार्कर है। ये पहला वो क्वेश्चन टॉपिक है जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मतलब 5 मार्कर आ रहा है, डिटर्मिनेंट विद चॉइस भी है जिसमें। इसके बाद देन वी हैव कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन इज ऑफ 8 मार्क्स। अच्छी खासी वेटेज दी है सीएनडी को, 8 नंबर, और ये 8 नंबर का जो ब्रेकअप है वो ब्रेकअप कैसा है? ये जो 8 नंबर है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर और 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर। हाँ, 3 मार्कर, ठीक है, 8, ठीक है, ये इसका ब्रेकअप है। इसके बाद अगर हम आ जाएं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, एओडी पर, तो एओडी जो एक बहुत बड़ा चैप्टर हमने पढ़ा था इज ऑफ 9 मार्क्स। 9 नंबर का चैप्टर है। ब्रेकअप एओडी में से हमारे पास एक 3 मार्कर आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्कर है, एक क्वेश्चन 2 मार्कर है, और यहां से एक केस स्टडी है। जो पहली केस स्टडी है वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दी हुई है, केस स्टडी है।
मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक से है, पर वो किसी भी टॉपिक से आ सकती है। टॉपिक से केस स्टडी का फाइनलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये डिसाइडेड हो गया कि केस स्टडी एओडी से आएगी। ठीक है जी, एओडी से आनी चाहिए, मतलब ये एक संभावित, ये एक संभावना रहती है कि ऐसा कुछ पेपर आएगा। इसके बाद देन वी हैव इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स हमने बहुत बड़ा चैप्टर किया है, इज ऑफ 6 मार्क ओनली, सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर, मात्र 6 नंबर बच्चों। मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, 90% बच्चे जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते ना, वो अब तो इंटीग्रेशन पक्का छोड़ जाएंगे। उन्हें पता है यार इंटीग्रेशन में मत्था बच्ची करूंगा, 1 महीना लगेगा इंटीग्रेशन रिवाइज करने में, और 6 नंबर का चैप्टर है। वो बच्चा सोचेगा यही ना कि ठीक है भाई 80 में से मैं 74 ले आऊं, मेरे लिए यही बहुत है। ये तो उन बच्चों को जाना पड़ेगा जो 100 और 100 के लिए फाइट करते हैं बेचारे। हाँ कैसे है, उसमें से भी एक क्वेश्चन 1 मार्कर है, ये कोई भी कर लेगा जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्कर है, मतलब झगड़ा किस क्वेश्चन के लिए बचा है, एक क्वेश्चन इतने सारे टॉपिक, एक क्वेश्चन 3 मार्कर, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। इसके बाद अगला आ जाऊं मैं, अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जितनी वेटेज इंटीग्रेशन की है ना, उतनी ही वेटेज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की है, 6 मार्क्स। बताओ, इतना छोटा चैप्टर उतनी ही वेटेज का जितना इतना बड़ा चैप्टर जितनी वेटेज का था। खैर क्या है ब्रेकअप, ए वाई का सेम इंटीग्रेशन की तरह, एक क्वेश्चन 1 मार्कर, एक क्वेश्चन 2 मार्कर, एक क्वेश्चन 3 मार्कर। ठीक है जी, ये ए वाई हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चल दें, देन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस साल के पेपर में लगभग 6 मार्क्स, अगेन 6 नंबर का रहना चाहिए, और ब्रेकअप भी सिमिलर है जो आई और ए वाई में देखा हमने। एक क्वेश्चन 1 मार्कर, एक क्वेश्चन 2 मार्कर, और एक क्वेश्चन 3 मार्कर। ठीक है जी, देन वी हैव वेक्टर्स चैप्टर, जो बहुत अच्छा चैप्टर है। उसकी वेटेज क्या है, सिर्फ 4 नंबर, 4 मार्क्स, और वो चारों क्वेश्चन ही 1 मार्कर है। 4 क्वेश्चन चारों 1 मार्कर, 1 मार्कर की भैया भंडार है ना हमारे पास, तो जहां मर्जी डालते चले जाओ। चलो खैर, नेक्स्ट वी हैव 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इज ऑफ 10 मार्क्स। बहुत हैवी वेटेज है बच्चों इस चैप्टर की, 3 डायमेंशन की, और वो 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने हैं। एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्कर, और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्कर, दूसरा 5 मार्कर टॉपिक। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आप डिसाइड हो जाते हो, ये सीबीएसई सैम्पल पेपर से आप फाइनलाइज कर लेते हो, देखो मेरा जो 5 मार्कर है वो कहाँ से आना है। ठीक है, मेरे को किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। अब जैसे हमें पता है वेक्टर में 1 मार्कर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि सारे 1 मार्कर अगर आएंगे तो 1 मार्कर की क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इंस्टेड के आप 4 मार्कर 5 मार्कर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं आने की। लेकिन अगेन बोल रहा हूँ, ये टेंटेटिव आइडिया रहता है। सीबीएसई सैम्पल पेपर भी उन्होंने कोई गीता की तरह नहीं बना दिया कि यही चलेगा तो चलेगा, ना जी ना, इसमें भी वो वेरिएशन लेके आ सकते हैं। ओके। इसके बाद देन वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, इज ऑफ 5 मार्क्स। ये जैसा हमेशा रहा है बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 5 मार्कर है। ये तीसरा टॉपिक है जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। लास्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी, इज ऑफ 8 मार्क्स। ब्रेकअप 2 क्वेश्चन 1 मार्कर, एक क्वेश्चन 2 मार्कर,
और एक केस स्टडी, और एक केस स्टडी। तो ये है हमारा चैप्टर वाइज ब्रेकअप जो इस साल सीबीएसई ने दिया है टेंटेटिव। अब अगर आप देखो तो कितना, मतलब अगर किसी बच्चे को 70-80 नंबर लाने हैं, उसको उम्मीद ही नहीं है मेरे को, उसको 70-80% ही प्लान करना है, तो वो प्लानिंग कर सकता है ना इसके अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें इसलिए ही बताई जाती हैं ताकि आप अपनी टारगेट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान कर सको। आपको पता है अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और वेटेज नहीं है, तो उसको छोड़ दो ना। जितना टाइम आपको पता है, जितना टाइम इंटीग्रेशन को रिवाइज करने में लगता है, उतने में 3 से 4 चैप्टर निपटा देते हैं बच्चे। इंटीग्रेशन इतना बड़ा है, जब वेटेज 6 मार्क की दिखेगी तो कैसे बच्चे का मोटिवेशन बनेगा। खैर, क्या किया है क्या नहीं किया है इस पर तो मैं सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीएसई है, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी वो अचानक ही कुछ कुछ बताए जा रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हाँ, मीठी मीठे लॉलीपॉप जरूर देते रहते हैं कि 30% कोर्स कम कर दिया। सबसे बुरी चीज़ क्या है, पेपर के अंदर डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये सेंसिबल चीज़ नहीं है बच्चों। खैर, इसे लिख लो, ये भी बहुत काम की चीज़ है। हाँ, फिर 2-3 छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनकी डिस्कशन मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो बेसिकली सीबीएसई ने सैंपल पेपर देकर ये बता दिया है कि हम पेपर किस हिसाब का रखने वाले हैं। अगर आप देखो तो एक पेपर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। मैथ्स के पेपर में इतने सारे क्वेश्चन हमें करने को आ जाए, ठीक। बड़े सारे सवाल हमारे मन में हैं, जो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेरी आता है कि सर कह रहे हैं, स्कूल वाले बता रहे हैं कि इस साल पेपर बहुत हार्ड बनेगा। बच्चों, अभी बता देता हूं, पहली बात जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, सुना है हार्ड बनेगा डिफिकल्ट बनेगा, नहीं जी। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, इस साल पेपर इजी बनेगा। क्यों इजी बनेगा, लॉजिकल बता देता हूं। सीबीएसई जब पेपर बनाती है तो उसको पूरे देश को देखना होता है, उसे एक एरिया को, उसे एक स्कूल को नहीं देखना होता, ठीक। हमारा लॉकडाउन चल रहा है इस साल, स्कूल्स तो नाम मात्र ही खुले हैं। और स्कूल्स का मतलब सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नहीं होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों के पास ये सुविधाएं तक नहीं है कि वो क्लासेस ले पाएं, कुछ सीख पाएं। तो उन बच्चों को क्या फेल करना है, नहीं करना है, फेल नहीं करना है। तो इस साल बिल्कुल मेरे को पर्सनली कब नहीं लगता है कि इस साल का पेपर हार्ड या डिफिकल्ट कहीं से भी रहेगा, इजी रहेगा। हाँ, लेंथ दिख रही है, अगर प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए तो वो लेंथ भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी अदरवाइज भी मैं हमेशा बोलता आया हूं बच्चों कि हार्डनेस क्या है, मुश्किल क्या है। मुश्किल वही है जो आपको नहीं आता है। बड़ा सिंपल सा है। मैं अगर 5 साल की अपनी डॉटर को देखता हूं, 5 साल के एक बच्चे को देखता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि होता क्या है। होता ये है कि वो ना फिंगर्स पे काउंटिंग कर लेती है। जब फिंगर्स पे काउंटिंग कर लेती है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन फिंगर्स को जोड़कर वो गिन पाती है कि अच्छा 2 + 3 कितना, वो गिन लेती है, ओके 5 है। उसके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके 10 से ज्यादा का कोई सम आ जाएगा उसके लिए हार्ड है। अगर आप उससे पूछो 6 + 5 कितना होता है तो वो नहीं बता सकती। तो हार्डनेस क्या है, हार्ड वही है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है ना। अगर आपने रेडी कर लिया, अपना लेवल सेट कर लिया है, तो पेपर कैसा भी आ जाए वो मुश्किल नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो वैसे भी पेपर जो है वो आसान ही एक्सपेक्टेड रहेगा इस साल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सर क्या बोर्ड एग्जाम लेट हो सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना, सीबीएसई ने सैंपल पेपर टाइमली इशू करके बता दिया है कि पेपर लेट करने का इस साल उनके दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं है। इसके अलावा सर क्या कोर्स और रिड्यूस हो सकता है? हमने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पढ़ा था कि पेपर अब सीबीएसई प्लान कर रहा है कि 50% कोर्स रिड्यूस कर दे। देखो यार, मैं आपको भी पता है 30% के नाम पे उन्होंने गोली दी थी, ठीक है। 50% भी कर देंगे तो क्या ही करेंगे ये आपको पता है। लेकिन हाँ, फर्दर रिडक्शन हो जाए इसकी उम्मीदें नहीं है कि और फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है ना इतना। अब पेपर आने वाले हैं, इट्स ऑलरेडी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बचे हैं। 5वें महीने मार्च का मंथ एग्जाम का होता है। जैसा सीबीएसई लास्ट ईयर तक फेब में लेना चाह रही थी, तो उसके हिसाब से 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद एग्जाम्स ही आ जाएंगे। तो उतना टाइम नहीं है, उतना समय नहीं है कि वो इस चीज़ में खेल पाएँ, समझ पाएँ। फेस्टिव सीजन भी आता है बीच में, और कुछ चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से और पढ़ाई डिले हो जाती है, ठीक। खैर, ये एक ओवरव्यू था बच्चों। अब देखते हैं सीबीएसई क्या निकाल के आता है।
जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आई डेफिनेटली लेट यू नो, मैं आपको पक्का बताऊंगा कि वो अपडेट क्या है। डिलीटेड पोर्शंस के बारे में अभी आप बिल्कुल वरी मत कीजिएगा। डू रिमेंबर 2 थिंग्स। पहली बात, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, बी कॉन्फिडेंट, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन स्टिल मैं हमेशा बोलता हूं बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। वर्स्ट के लिए रेडी रहो यार, डिफिकल्ट के लिए रेडी रहो। आसान आ गया तो जब मर्जी उखाड़ देंगे, डिफिकल्ट के लिए रेडी रहो, एक बात। दूसरी बात, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये मुश्किल आ भी गया तो मार्किंग जो होती है ना उस समय पर, जब पेपर कुछ अजीब आता है, अजीब इन द सेंस, मुश्किल इन द सेंस, कुछ ऐसे टॉपिक आ गए जबरदस्ती के जो नहीं आने चाहिए थे, तो मार्किंग आसान होती है उस केस में। खैर, ये बहुत बात की बातें हैं, तब इन्हें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। सो प्लीज प्लीज बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइएगा, ताकि उनको समझ आ जाए, उनको अच्छे से पता लग जाए कि पेपर पैटर्न्स कैसे हैं, क्या किया है सीबीएसई ने इस साल। आप अपने सारे फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब इस पर आ पाएँ और समझ पाएँ कि क्या है कैसे। चलिए, धन्यवाद।